के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे जीवन के बारे में बात कर रहे हैं जो तनाव मुक्त हो, जो स्ट्रेस फ्री हो। क्या ये पॉसिबल है? हमने पिछली बार भी आपसे बात की थी। तो ये जो, अगर आपको कोई भी ब्लड प्रेशर जैसे हाई रहता है, आपकी शुगर हाई रहती है दवाई खाने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद भी, किंतु अगर आप कितनी मर्जी दवाई बढ़ा लीजिए, अगर आप तनाव से मुक्त नहीं रह सकते हैं तो आप देखेंगे या ना तो आपकी शुगर कंट्रोल होगी, ना तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा, ना तो आपकी एसिडिटी कंट्रोल में आएगी। आप नींद की गोली खाने के बाद आपको नींद की वो क्वालिटी नहीं आप एंजॉय कर सकेंगे। अगर आप तनाव को सही ढंग से प्रबंधन कर लेंगे, तनाव को मैनेज कर लेंगे, तो आप देखेंगे आपकी थोड़ी सी दवाई में 4 गोली खाने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर हो सकता कंट्रोल में ना आए। और जब आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, तो आप देखेंगे आपकी आधी गोली भी 4 गोली से अधिक कार्य करेगी। तो दोस्तों, जब हम पिछली बार बात कर रहे थे कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स विच में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदरूनी हो सकते हैं, बाहरी हो सकते हैं, और डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ और कोपिंग एबिलिटी। जब रेशियो 1 से अधिक हो जाता है तो हम स्ट्रेस महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं। अगर हमारी इनर स्ट्रेंथ ज़्यादा है और प्रेशर्स कम है, हमारी आत्मिक शक्ति ज़्यादा है इनर स्ट्रेंथ इससे, प्रेशर से, तो इसको हम चैलेंज के रूप में, इसको कहते हैं यूज स्ट्रेस। और इसकी बजाय अगर हमारे प्रेशर्स ज़्यादा हो जाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, और हमारी कोपिंग एबिलिटी कम हो जाती है, इनर स्ट्रेंथ कम होती है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस। इस डिस्ट्रेस से हमारा पूरा सिस्टम, हमारा जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा जो एंडोक्रिनल एक्सिस है, हार्मोनल एक्सिस है, वो सारा हेवायर्स हो जाता है, क्योटिक हो जाता है। हमारे हाइपोथैलेमस में, जैसे आपने सुना, पहले भी सुना है कि हमारे हाइपोथैलेमस में, जो कि दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है, वहाँ पर ये तनाव एक्ट करता है। वहाँ पर वो नेगेटिव जो थॉट्स हैं, नेगेटिव जो टीम है, वो वहाँ एक्ट करती है, और उससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। और हमारी जो हार्मोनल सिस्टम है, जो हाइपोथैलेमस में कुछ फैक्टर्स निकलते हैं, और फिर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है जो नींद का हार्मोन मेलेटोनिन निकालती है, थायराइड ग्लैंड है जो कि हमारी एनर्जी की ग्लैंड थायरॉक्सिन निकालती है, और पैराथायराइड ग्लैंड है जो कि हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देती है, कैल्शियम डिपोजिशन होता है। पैनक्रियाज हमारी शुगर कंट्रोल करती है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी चैलेंज को फेस करने के लिए होती हैं, और फिर हमारे एड्रिनल, मेल या फीमेल, टेस्टिस या ओवरीज होती हैं। ये 7 ग्लैंड्स हैं। तो टोटल डिपेंड करता है कि आपकी लेवल ऑफ स्ट्रेस कितना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा ठीक काम करता रहे, तो अपनी आत्मिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ को, कोपिंग एबिलिटी को बढ़ा